अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पिछले सबक में सबक नंबर 17 में और 16 में और 15 में मैंने ये गुजारिश की थी कि हम ये जो बनाने के तरीके पढ़ते हैं ये कैसे बनाते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं जूता लेने के लिए, हम उसको चेक करते हैं यार कैसा है, ज़बरदस्त बना हुआ, खींच के चेक करते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर वाशिंग मशीन लेने चले गए, फ्रिज लेने चले गए, तो हमें उसकी मजबूती का पता होना चाहिए, कंपनी कौन सी है, अच्छी है या नहीं है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। लेकिन ये कैसे कैसे बनाएगी इस चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं हैं। ये इंजीनियर का काम है भाई, ये जो रिपेयर मैन है उसको चेक करना है कि भाई ये कैसे बनी होगी ताकि मुझे बाद में इसका काम पड़ सकता है। तो ये जो हम सबक पढ़ते हैं और सबक के अंदर पहले थ्योरी पढ़ते हैं ना, ये सीगा कैसे कैसे बना है, फ़ाइल कैसे बनता है, मफ़ूल कैसे बनता है, नफ़ी ताकीद बिलन्नासबा कैसे बनता है, लामे ताकीद बनून ताकीद सकीला कैसे बनता है। तो ये कैसे बनता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी उस वक्त होता है जब हमने आगे पढ़ाना होता है। लेकिन कम अज़ कम जिसको याद ना हो रहा तो वो अपना सर ना पटके, वो परेशान ना हो जाए, यार मुझे नहीं याद होती, यार ये सिर्फ नहीं याद हो सकती, यार ये किताब नहीं याद हो सकती। तो थ्योरी बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही आता है और प्रैक्टिकल सही कर लेते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक वो बंदा है जो कॉलेज में जाता है और मोटरसाइकिल सही करने का ऑटो मतलब वर्किंग के हवाले से वो सारा तरीका, मैकेनिक्स बनने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी सीखता है कि कार कैसे सही करेंगे, रिपेयर, मतलब एक सारी सूरत वो पढ़ता है। वो पढ़ के आके कह रहा होता है अच्छा इस नेट का फ़लाँ नाम है, इसको ये कहते हैं, ये खोलो फ़लाँ खोलो फ़लाँ खोलो। तो मतलब वो अपने अंदाज़ से बताता है। और जिस बच्चे ने किसी दुकानदार के पास जाकर सीखा होता है, दुकानदार के पास जाता है, वो बोलता है कि जी मैंने मोटरसाइकिल बनाने का काम सीखना। कहता काका अच्छा 26 नंबर लेके हमें पाना लेके, और उसको पाना कहें या ना कहें, वो पता नहीं क्या क्या नाम उसका बोलते हैं, लेकिन ये बग़ैर थ्योरी पढ़े हूबहू वो काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे एक टीचर थे सर आरिफ साहब, तो आजकल माशाल्लाह उनकी काफ़ी अच्छी सूरत हाल चल रही है, बहुत तरक्की कर गए, अल्लाह ताला उनको लंबी नेकी वाली से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो उनकी एक बात बहुत ज़बरदस्त लगती थी मुझे। मैंने कंप्यूटर के कोर्स किए थे 2-3 उनसे, तो वो फरमाया करते थे कि मेरे पास वो बंदा लेके आओ जिसको इंग्लिश ना बोलना ना पढ़ना, मतलब बिल्कुल ही ना आती हो, ठीक है, मैं उसे सारा कुछ सिखा दूँगा। और वो उसमें कामयाब भी थे। और उसकी लॉजिक क्या थी? लॉजिक उनकी ये थी कि थ्योरी पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं होती, हर एक के बस की ये बात नहीं होती कि वो उसकी तह तक जाए कि उसने जो सीखा है वो क्या है, असल कैसे होता है, उसका नाम क्या है। हज़ारों बंदे मोबाइल यूज़ करते हैं जिनको मोबाइल के ऊपर लिखी हुई चीज़ें पढ़ने, जो इंग्लिश में वर्ड होते हैं वो पढ़ने नहीं आते, लेकिन उनको सारा पता होता है कि रिंगटोन कहाँ से निकलेगी, ठीक है, और मैंने लैंग्वेज चेंज करनी तो कहाँ से होगी, मैसेज फॉरवर्ड कहाँ से होगा, अच्छा फॉरवर्ड को उनका नाम आता हो या ना आता हो, लेकिन वो कर सारा कुछ लेते हैं। तो थ्योरी जो पढ़ाई जाती है वो ख़ास लोगों के लिए, ज़हीन व फ़तीन लोगों के लिए होती है, ठीक है। हर सीखने वाला थ्योरी को भी अज़बर याद रख सके ये ज़रूरी भी नहीं होता। ये बात मैं आपको बहुत सोच के अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जो हमारे लेक्चर्स सुनते हैं, जो हमारे इसबाग को सुनते हैं और फिर याद करते हैं, तो वो परेशान ना हो, वो सिर्फ गर्दाने याद भी कर लेंगे ना, प्रैक्टिकल में उनको सीखी आ जाए, ठीक है, ये ना पता हो कैसे बना है, किस तरह बना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मकसूद के करीब पहुंच चुके। ये सारी बातें मैंने इसलिए आज की कि आज का जो सबक है, सबक नंबर 18, ये इसमें तफ़दील का बयान, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन मुश्किल है नहीं, हम आसान करके इसको पेश करेंगे। तो इसमें तफ़दील की तारीफ़ क्या है, मैंने ये अर्ज़ किया था, एक होता है फ़ाइल काम करने वाला, एक होता है कि हमेशा करने वाला, तो वो सिफ़त मुशब्बह में आ गया ना, एक होता है ज़्यादा करने वाला, ये इसमें मुबालगा होता है, बहुत ज़्यादा करने वाला, वो मुकाबले में हो या ना हो। उन्हें कहा अम्मा मैं रेस जो फर्स्ट आ गया, उन्हें पुत्र किन्ने बंदे, उन्हें मैं कल्ला ही सा,
ठीक है, मुकाबले की बात ही नहीं थी। तो जिसमें मुकाबले की बात ना हो, मुतलकन मुबालगा ही मुबालगा हो, तो ये इसका सबक आगे आएगा। ये गालिबन सबक नंबर 19 है। ठीक है, हम जो पढ़ने लगे हैं वो है किसी के मुकाबले में एक सवाल पैदा होता है कि कायद आज़म सबसे बड़ा कायद, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कायद आज़म बोल दिया, सबसे बड़ा कायद बोल दिया, सबसे बड़ा कायद। तो मुतलकन सबसे बड़ा नहीं है, ये मुबालगा किसी का थोड़ा ही है, ये तो इसमें तफसील का सीखा है। ये तो किसी के मुकाबले में हम बड़ा कह रहे हैं और कायद आज़म को किन के मुकाबले में बड़ा कह रहे हैं? उस वक़्त के जो उनके तरह के लीडर थे उनमें बड़ा कायद मान रहे हैं। तो ठीक है, इमाम आज़म तो बाज़ पढ़े लिखे जो हला का अंदाज़ पता क्या होता है, वो कहते हैं लो इमाम आज़म तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब गधो, थोड़ा सा पढ़ लो, सरफ को भी पढ़ लो, नाव को पढ़ लो, क्या हो गया? मुतलकन ये जो इमाम आज़म हम बोलते हैं, तो आज़म जो है, आज़म मिन कुल्ली शै थोड़े ही कह रहे हैं हम, इसमें तफजील किसी के मुकाबले में होता है। तो हमसे पूछना किसके मुकाबले में कह रहे हो? तो हम जो इमाम आज़म को आज़म बोलते हैं वो अपने वक़्त के आइम्मा, अपने वक़्त या अपने बाद आने वाले लोगों के एतबार से हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार से भी बड़ा इमाम मानते। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए, समझ बूझ अता फरमाए। चाइना ने अकल नहीं बनाई होती तो हम ला के दे देते। किताबें पढ़ते हैं, सरफ नाम पढ़ते हैं, फिर दिमाग ख़राब करके बैठे होते अपना, इमाम आज़म तो फ़लाँ। भाई आज़म का मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया या इमाम आज़म हम बोलेंगे तो वो तमाम अंबिया से अफजल होंगे। और अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म बोलते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि अपने वक़्त या बाद में आने वाले जो लोग हैं उनसे वो बड़े इमाम। तो बहरहाल ये चीज़ें क्लियर होती हैं इसमें तफदील के सबक में। तो इसमें तफदील क्या है? वो इसमें मुश्तक, वो इसमें अस्माए मुश्तक्का का बयान चल रहा है ना, तो पीछे कौन कौन सा बयान हो चुका है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बह, और आज है इसमें तफदील। वो इसमें मुश्तक जो उस ज़ात पर दलालत करे, वो इसमें मुश्तक जो उस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में, मुतलकन नहीं है, किसी के मुकाबले में मस्दरी माना की ज़्यादती हो। जैसे बकरुन अकबरु मिन ज़ैद, बकरुन अकबरु, बकर बड़ा है, तो अकबरु ये इसमें तफदील का सीगा, ये बता रहा है कि वो किसी के मुकाबले में बड़ा है, मुतलकन बड़ा नहीं। अकबरु मिन ज़ैद, तो यहाँ अकबरु जो है इसमें तफदील है। तो इसमें तफदील की दो किस्में होती है, मुज़क्कर के लिए अलग होती है और मुअन्नस के लिए अलग होती है, और इनको बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। गुस्सा ना करना वो बनाने का तरीका अलग भी हो तो हमें क्या टेंशन है, हमने तो जाकर गर्दान याद करनी। तो खैर जिन्होंने इसको भी असबर करना है उसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देंगे, उसकी जगह हमज़ा मफ्तूहा का इजाफ़ा करें। हमज़ा मफ्तूहा क्या होता है? हमज़ा मफ्तूहा जो होता है ये इसमें तब्दील की अलामत होती है, ठीक। और ऐन कलमा को फ़तह देंगे, यदरिबू से अदरबू बन जाएगा, यफ्ताहू से आफ्ताहू, क्योंकि पहले ही वो फ़तह है, ठीक है। यालमू से आलमू बन जाएगा, यहसिबू से अहसबू बन जाएगा, इस तरह बन जाते हैं। इसमें तफजील मुअन्नस बनाने का तरीक़ाकार क्या है? तो उन्होंने ये बोला फ़ेल मुज़ारे से अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देंगे, फ़ेल मुज़ारे से अलामत मुज़ारे को हज़फ करेंगे, फ़ा कलिमा को ज़म्मा देंगे, फ़ा कलिमा को ज़म्मा देंगे, और ऐन कलिमा को साकिन करेंगे, ऐन कलिमा को साकिन करेंगे, और आखिर में अलामत तानीस अलिफ मकसूरा बढ़ा देंगे, खड़ा ज़बर अलिफ मकसूरा। जैसे यफ़अलु से फ़ुअला, यफ्तहु से फ़ुतहा, यालमु से उल्मा, ये आगे सारी बातें आई। तंबी, ख्याल रहे कि हर फ़ेल से इसमें तब्दील नहीं बनता, बल्कि इसके लिए चंद शराइत मौजूद हैं। ये शराइत जिस फ़ेल में पाई जाएंगी सिर्फ़ उसी से इसमें तब्दील बनेगा, इसके अलावा से इसमें तब्दील नहीं बना। उन्होंने कहा भाई सानू ज़रूरत है, असी तो बनाना ही बनाना है, मूड है ना अपना अपना, हम बना के रहेंगे, हमें ज़रूरत पड़ गई, बस तुम कहते हो नहीं बनता तो ना बने, लेकिन हमें तो ज़रूरत पड़ गई। तो खैर टेंशन नहीं लेनी, ज़रूरत वालों का भी हल निकाला उन्होंने। शराइत जो हैं वो ये हैं, फ़ेल ताम हो, वो फ़ेल ताम हो, या ताम क्या आ गया तो पीछे पढ़ चुके हैं ना। फ़ेल नाकिस भी होता है, फ़ेल नाकिस कौन सा होता है? वो निसाबुन नाव के असबाग देख लीजिएगा अगर ना समझ आए तो। फ़ेल ताम हो नंबर 1, नंबर 2 मुतसर्रिफ़ हो, जामिद ना हो, जैसे ये कादू और नेमा वगैरह,
ठीक है। नंबर 3 मुस्बत हो, मुस्बत से बनता है। नंबर 4 मारूफ हो। नंबर 5 इस फ़ेल का माना काबिल फ़र्क हो, यानी फ़र्क भी हो सकता हो। अब किसी के मुकाबले में ज़्यादती हो ही ना, उसके अंदर ज़्यादती का माना ही ना पाया जाता हो, तो फिर कैसे होगा? कमी ज़्यादती हो सकती होगी तो इसमें तफसील बनेगा ना। जैसे यमूत, अब यमूत से कैसे बनाएंगे? वो उससे ज़्यादा मर गया है, भाई मौत तो मौत है, ज़्यादा कम तो मरना ही नहीं होता ना, वो उससे ज़्यादा ज़िंदा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जिस फ़ेल के माना में कमी या ज़्यादती नहीं होती उससे इसमें तब्दील नहीं बन सकता। नंबर 6 सुलासी मुजर्रद हो। नंबर 7 उस फ़ेल में रंग या ज़ाहरी ऐब के मानी ना पाए जाएं। जैसे मज़कूरा मिसाल में ऊपर जो गुजरी है, लिहाजा वो फ़ेल जिसमें इस तरह के मानी पाए जाते हैं, मसलन यख दारू सब्ज़ रंग का होना, ठीक है ना, या वारू ऐबदार होना कोई, ठीक है, इसमें तफसील अफ़ालू के वज़न पर नहीं आता। वो कैसे आता है वो बता देते हैं अभी। 8वां उस फ़ेल से सिफ़त मुशब्बा का सीगा अफ़ालू या फ़ालानू के वज़न पर ना आता हो, ये भी पीछे बात हुई, उसमें रंगत और ऐब के माना ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो 8 शर्तें होंगी। ठीक, ये 8 शर्तें जिसके अंदर पाई जाती होंगी, ठीक है, वहाँ इसमें तब्दील बनेगा, जहाँ नहीं पाई जाती वहाँ नहीं बनेगा। तो कहते हैं कि अगर किसी फ़ेल में अव्वल ज़िक्र 5 शराइत में से कोई शर्त मफ़कूद हो तो उससे इसमें तफसील बिल्कुल नहीं बन सकता। पहली 5 शर्तें ना पाई जाती हों, ठीक है, या कोई एक शर्त ना पाई जाती हो तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ना अफ़ालू के वज़न पर ना किसी और तरीके से। मतलब कह रहे हैं ना कि नहीं ऐसी बनाना ही बनाना है, तो भाजी तुसी बनाना है ना, नहीं बना सकते। अगर पहली 5 शर्तों में से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जा रही तो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। आप छोड़ दीजिए, ज़िद को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आखिरी 3 शर्तें, जो आखिर ज़िक्र 3 शराइत में से कोई शर्त ना पाई जाती हो तो उससे अफ़आलू के वज़न पर तो इसमें तब्दील नहीं बन सकता। लेकिन आपका मूड चूँकि ज़िद का है और आपने बना के ही रहना है, तो वो तरीका ये है, इस फ़ेल के मसदर को मनसूब ज़िक्र करें, उस फ़ेल के मसदर को मनसूब ज़िक्र करें और उससे पहले अशद्दु, अज़यदु या अकबरु लगा दें। ठीक है, जैसे अहमरू से नहीं बनता ना, अहमरू नहीं बनता, रंगत का माना पाया जा रहा है, तो आपने अगर बनाना अशद्दु हुमरातन, अशद्दु हुमरातन, दूसरे की निस्बत ज़्यादा सुर्ख, दूसरे की निस्बत ज़्यादा सुर्ख। अज़यदु सम्मन, दूसरों की निस्बत ज़्यादा बहरा, क्योंकि वैसे तो नहीं ना कह सकते वो ज़्यादा बहरा है, तो यहाँ अफ़आलू के वज़न पर नहीं आता। और अकबरु इकरामन, दूसरों की निस्बत ज़्यादा ताज़ीम करने वाला। खुलासा फिर समझ लीजिए, इसमें तफसील वो होता है जिसमें मज़दरी माना में किसी के मुकाबले में ज़्यादती पाई जाती हो। एक बनाने के 2 तरीके हैं, मुज़क्कर अलग बनता है, मुअन्नस अलग बनता है। फिर हर फ़ेल से नहीं बनता, इसके लिए 8 शर्तें हैं। 8 शर्तों में से पहली 5 शर्तों में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो इसमें तफसील बिल्कुल ही नहीं बनता। ज़िद्दी को सलाम, आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आखिरी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त नहीं पाई जा रही तो वो कहता है मैंने बनाना है, तो हम कहेंगे कोशिश कर लेते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि उस फ़ेल के जिससे बनाना है उस फ़ेल के मसदर को मनसूब ज़िक्र करें, मसदर को मनसूब ज़िक्र करें, उससे पहले अशद्दु, अज़यदु या अकबरु लगा दें, तो इसमें तफसील बन जाएगा। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने गर्दान याद करनी। अब आ गई आसान बात, जिनको नहीं पीछे वाला सबक समझ आया, नो प्रॉब्लम, बस गर्दान याद करें। वो गर्दान क्या है? अफ़ालू, अफ़ालानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलु, उफ़ैलिन। वल मुअन्नसु मिन्हु, वल मुअन्नसु, मुअन्नस किस तरह बना? फ़ुअला, फ़ुअलयानी, फ़ुअलयातुन, फ़ुअलुन, फ़ुअइला। आगे सवाल देखिए जनाब, इसमें तफसील की तारीफ़ बयान कीजिए, आपको याद हो चुकी होगी। इसमें तफसील की अक़साम और उनके बनाने के तरीके बयान करें, याद हो चुके होंगे। इसमें तफसील बनाने की शराइत बयान करें, 8 ही हैं, रट्टा लाओ चंगा टका के बताएं जिस फ़ेल में इसमें तफसील बनाने की कोई शर्त मफ़कूद हो तो उससे इसमें तफसील बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो किस तरह? पहली 5 में से अगर एक भी ना पाई जा रही तो नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, ना फ़ालू ना किसी और तरीके से, ठीक है। और अगर आखिरी तीनों में से कोई एक ना पाई जा रही हो तो फिर अफ़ालू के वज़न पर तो नहीं बन सकता, अशद्दु, अज़यदु या अकबर लगाकर बन सकता है। ये सबक पूरा हो। और सबक नंबर 19 के अंदर मैं आपको पहले हिंट दे दूँ कि मैंने अर्ज़ किया था कि मुतलकन ज़्यादती
किसी के मुकाबले में नहीं, मुतलकन ज़्यादती जिसके अंदर पाई जाए उसको मुबालगा कहते हैं। ये इंशाअल्लाह अगले सबक में होगा। अल्लाह ताला हम सब को जो उलूम व फ़नून कुरान व हदीस को समझने के लिए हम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे लिए शरह सदर फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानी से याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।